हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट क्या है और इसकी आपको क्यों आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो आपको पासपोर्ट बनवाना होगा और पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज आपके पास होना अनिवार्य है, इसमें क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, इन सब की जानकारी आज की हम वीडियो के माध्यम से जाने दे रहे हैं। दोस्तों, क्या है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट का होना बहुत ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मतलब कि यदि हम भारत देश से बाहर कहीं यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास आपका पासपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना विदेश जा पाना असंभव है। यह एक तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो राष्ट्रीय सरकार, भारत सरकार आपके द्वारा आपको दिया जाता है। यह किसी भी नागरिक की पहचान और राष्ट्रीयता का प्रमाण होता है। मतलब कि आपका जो पासपोर्ट होता है वह आपकी पहचान और आपकी राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है, जिसमें यह पता होता है, दर्शा होता है कि आप किस देश के नागरिक हैं और किस देश से इस देश में आए हुए हैं। पासपोर्ट किसी भी नागरिक के लिए एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी यात्रा का दस्तावेज होता है। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करके बनवा सकते हैं या फिर पासपोर्ट ऑफिस में डायरेक्ट जाकर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बतलाते हैं, यदि आप भी विदेश जाना चाहते हैं और अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आपको लगने वाली है। यदि आप भी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बतलाते हैं कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं। दोस्तों, पासपोर्ट के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए हैं। यदि हम वयस्क की बात करें, वयस्क व्यक्ति के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, तो जिसमें आपके पास आपका वोटर ID कार्ड होना चाहिए या फिर आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए। यदि आप किराए से रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर लैंडलाइन यदि आपके पास कनेक्शन लगा हुआ है या फिर मोबाइल का जो बिल होता है लैंडलाइन या पोस्टपेड का, वह आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास गैस कनेक्शन का ID प्रूफ जो आपके पास रहता है वह होना चाहिए। अगला यदि हम देखें तो इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर होना चाहिए या फिर नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इनमें से आपके पास 2 या 3 जो मेन दस्तावेज वह होने आवश्यक हैं। यदि आपके पास यह सब नहीं है तो या फिर सार्वजनिक जीवन बीमा नियमों कंपनी द्वारा जारी किया गया पॉलिसी बॉन्ड भी यदि आपके पास है, उसके लिए भी आप पासपोर्ट के लिए से ID प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। वहीं यदि हम नाबालिग बच्चों के लिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमारे संबंधित नगर निगम के द्वारा जारी किया गया हो। और माता पिता का वर्तमान एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी है हमें एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और उसके बाद यदि आप सिंगल पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ, सिंगल पेरेंट्स के लिए आवेदन करने की स्थिति में माता पिता दोनों के पासपोर्ट साइज की पासपोर्ट की आपको कॉपी लगने वाली है। और सिंगल पेरेंट के लिए पासपोर्ट की कॉपी के साथ साथ दोनों के नाबालिग बच्चे के माता पिता के पासपोर्ट आकार के 2 फोटो भी आपको देने पड़ेंगे। वहीं यदि हम बात करें कि आवेदन करने के बाद पासपोर्ट कितने दिन में आएगा, तो दोस्तों सामान्य तरीके से पासपोर्ट बनवाने के बाद आपका पासपोर्ट कम से कम 30 से 40 दिनों में आपको प्राप्त हो जाता है। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन, ऑनलाइन चेक इत्यादि प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा यदि आप जल्दी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप तत्काल पासपोर्ट सेवा का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको सफलतापूर्वक आवेदन करने की पुष्टि होने के बाद लगभग 1 सप्ताह के भीतर आपको वहीं यदि हम इसके पैसे के बारे में बात करें तो नॉर्मल पासपोर्ट के लिए 1500 से 2000 रुपये तक की फीस लगती है। वहीं यदि आपको तत्काल में पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको 3500 रुपये तक चुकाने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, यह रही पासपोर्ट से संबंधित जानकारी कि आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है।
तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों को